काफ़ी सरप्राइज़ेस थे इस गेम में। सबसे बड़ा सरप्राइज़ था कि इंडिया टॉस जीत गई। 15 मैच में पहली बार इंडियन टीम टॉस जीती है। जो टोटका रोहित शर्मा और शुभमन गिल नहीं तोड़ पाए, उसको स्काई ने फाइनली तोड़ दिया है। सो वी हैव फाइनली वन द टॉस। अब इसका अब देखिए क्या नतीजा होता है। इंडिया टूर्नामेंट जीतती है या नहीं, आई डोंट नो इट्स अ गुड ओमेन और नॉट, बट हम मैचेस तो एनीवेज जीते जा रहे हैं, बट टॉस जीत गया, ये टोटका अच्छा था। दैट वाज अ वन बिग सरप्राइज। अदर सरप्राइज इज कि भाई क्राउड कहाँ है? कोई क्राउड ही नहीं है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कोई बज़ ही नहीं है ना। यूएई खेल रहा है जो होस्ट नेशन है, इंडिया बड़ी टीम हमारी ऑफ कोर्स, जो हर जगह क्राउड ले आती है, बट इस टूर्नामेंट में कोई क्राउड नहीं है। नो बज़ इनसाइड द स्टेडियम, नो बज़ आउटसाइड आल्सो। देयर इज वेरी लिटिल एक्साइटमेंट अबाउट दिस टूर्नामेंट इट सीम्स। पर आइए आइए बात करेंगे प्लेइंग 11 के सरप्राइजेस की ऑफ कोर्स। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at JD Sports. वेलकम अगेन संजय जी। सबसे पहले बधाई हो, टॉस जीत गए हम। ये तो सबसे बड़ा क्रेडिट है सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव ने वो काम कर दिया जो रोहित शर्मा नहीं कर पाया और जो आपके शुभमन गिल नहीं कर पाया, वो सब उसने तोड़ दिया। सूर्य कुमार यादव is the man for all seasons. Yes, he is the man. टॉस कराने के लिए उसको लेना चाहिए कि भाई टॉस के लिए आ जाना तुम, बाकी हम खेल लेंगे बाकी फॉर्मेट्स में। टॉस जीतने को तरस गई थे अखियां, टॉस जीत के भैया हमारा दिल जीत लिया सूर्य कुमार यादव ने। अरे भाई सूर्या भाई, तुमने कम से कम ये काम कर दिया ना, उसके बाद चाहे मैच भी हार जाते कोई हमें गम नहीं होता। टॉस तो जीते, मैच तो हम पता नहीं कितने जीतते रहे हैं, टॉस ही नहीं जीतते थे। और देखिए लेकिन तरस गई थी सूर्या भाई क्या। ने टॉस भी जीता और हाँ मैच भी जीता। यार मैच थे, काय को बॉलिंग ले ली यार हमारे तो, मतलब हाँ। 2 घंटे में तो सारा खेल ही खत्म हो गया। मतलब टोटल 20 ओवर नहीं हुए। देखिए तरस गई थी अखियां कुलदीप यादव के लिए भी। कुलदीप यादव वी फाइनली सॉ हिम आफ्टर आफ्टर वांटिंग टू सी हिम इन इंग्लैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट वहां नहीं दिखे। बट टी20 में ऑफ कोर्स ही इज बैक। तो आइए प्लेइंग 11 की थोड़ी सी बात करते हैं। काफी सरप्राइजेस एज आई सेड। शुभमन गिल ऑब्वियसली ओपनड और संजू सैमसन प्लेड। सब कह रहे थे जितेश शर्मा एंड संजू सैमसन केम इन द स्क्वाड। अर्शदीप सिंह इज नॉट इन द स्क्वाड। एक ही पेस बॉलर, आउट एंड आउट पेस बॉलर से हमने खेला। सो हाउ डिड यू सी दिस प्लेइंग 11? सबसे पहले प्लेइंग 11 वही वाली बात है, वो बहुत डिफेंसिव माइंडसेट से खेलता है हमारा कोच। और कप्तान जो है वो अभी नया है, तो सॉरी कप्तान जो है वो अंडर प्रेशर है, क्योंकि जो आने वाला कप्तान है वो उसका वाइस कप्तान बन के आ गया है। तो इसलिए द कोच इज हैविंग अ फील्ड डे। ही इज वेरी डिफेंसिव, ही हैज अ वेरी डिफेंसिव माइंडसेट। ये हमने देखा पूरे इंग्लैंड सीरीज में। अगर कुलदीप यादव को खिलाया होता तो वो जो हमारे अगेंस्ट में गया ना पूरा का पूरा, हम पहला मैच भी जीते होते। 371 कुलदीप के होते हुए किसी हालत में वो चेज नहीं कर सकते थे। या और खैर एक मैच तो लॉर्ड्स वाला मान लो बैटिंग की वजह से हार गए, लेकिन इवन बैटिंग उसमें भी आप देखिए अगर कुलदीप होता तो वुड हैव मेड अ डिफरेंस। ये जो हम 2-2 से जिसको हमने ड्रॉ किया है वो कम से कम हम 3-1 से जीतते, कम से कम। बिल्कुल। और आखिरी मैच भी जो है वो 6 रन वाला नहीं होता उसमें चक्कर। तो आई नो। इट वाज बिकॉज ऑफ हिज डिफेंसिव माइंडसेट दैट इट एंडेड 2-2। 2-2 का भी उसको क्रेडिट मिल गया क्योंकि नई टीम थी काफी। बट I don't like this defensive mindset. Why do you need an extra batsman? दैट 2020 टू में अगेंस्ट कितने बैट्स, यूएई। दैट टू अगेंस्ट दैट यूएई। टू अगेंस्ट यूएई। 2020 में यार अगर पहले 5 नहीं बनाएंगे तो बाकी क्या कर लेंगे? आपकी बैटिंग 6 नंबर तक होनी चाहिए, उसके बाद फिर लप्पे अप्पे तो सभी मार रहे थे, क्या दिक्कत? अर्शदीप बाय द वे, हाँ वो बैटिंग करता है भाई, आईपीएल में देख लो उसको, जम के बैटिंग करता है वो। 15-20 रन तो ठोक ही देता है, इतने चाहिए होते।
अब आपको अर्शदीप नहीं चाहिए, आपको शिवम दुबे चाहिए। कल शिवम दुबे चल गए, वो बात अलग है। शिवम दुबे को इट वाज गुड टू सी हिम एक्चुअली आफ्टर अ व्हाइल, क्योंकि आईपीएल में ऑलराउंडर्स को तो मौका ही नहीं मिल रहा है आजकल बिकॉज ऑफ दैट सब्स्टिट्यूट रूल, इम्पैक्ट प्लेयर रूल। तो आई वाज लाइक अरे यार ये तो अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा है एंड वी barely सी हिम इन आईपीएल स्पेशली। हाँ, ये समस्या तो है आईपीएल में। What did you think of Sanju Samson? He came in the middle order. I mean, batting नहीं मिली, but he was supposed to come in the middle order. आई थिंक इज वेस्टेड इन द मिडिल ऑर्डर, की जरूरत नहीं है। मिडिल ऑर्डर में वहां पे चाहिए जो धड़ाधड़ आके वो अभिषेक शर्मा की तरह पहली बॉल से टकाटक 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 10 बॉल खेलो, 20 रन बनाओ और रवाना हो जाओ। Yeah. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। वो तो ये कर नहीं रहे, बताइए हम क्या करें। तो मैं तो भाई ठीक है, जीते तो बहुत धमाकेदार जीते हैं, क्योंकि इसी यूएई टीम ने 170 रन बनाए पाकिस्तान के अगेंस्ट में। Yes. मतलब पाकिस्तान को चैलेंज किया लगातार, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान एक तरफा जीत गया उनसे। तो ये तो है, बट माय पॉइंट इज व्हाई कांट यू बी अ लिटिल मोर एग्रेसिव? व्हाई कांट यू? Yeah. क्या प्रॉब्लम? So, what do हमारी you जिंदगी think में this is प्रॉब्लम some क्या sort? है गौतम गंभीर? तुम अपनी जिंदगी पे प्रति क्यों नहीं होते गंभीर? Do you think this is some sort of an experiment कि they wanted to see अच्छा इस मैच में let's try this कि भाई ये एक ही पेस बॉलर से ले जाते हैं, we'll go so deep in the batting order, we don't need any, we'll just stack with कुलदीप and वरुण और ये सारे बॉलर्स और 2 ऑलराउंडर से बॉलिंग कराएंगे। सो लाइक विल इट्स दिस सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट? क्या लगता है अगले मैच में भी इंडिया इज गोना ट्राई समथिंग सिमिलर या फिर आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू गो विद द सेम टीम व्हिच इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट कप ऑफ टी। उनके पास है एग्रेसिव बॉलर है, एंड हमारे जो मित्र हैं दोनों वो है नहीं। देयर इज नो बाबर आजम एंड देयर इज नो रिजवान टू हेल्प अस। ये हमारे सबसे बड़े मित्र हुआ करते थे, वो है नहीं। तो उनके नहीं होते हुए जो बाकी जो हैं वो लप्पे मारने वाले हैं सारे के सारे। अब किसी का लप्पा चल जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। यस। तो उस दिक्कत को संभालने के लिए भाई कौन है, प्रश्न ये है। तो देखिए मदद तो वैसे स्काई ने भी यूएई की कर दी कि भैया नहीं हमें अपील ही नहीं करनी है, जो उसका रुमाल गिर गया था बॉलर का वो भी एक मैच। बेवकूफ़ी थी, हैं? सो व्हाट डू यू थिंक ही वुड ही डू दिस अगेंस्ट पाकिस्तान? ये क्वेश्चन है। If he दैट्स द did मेन that against Pakistan, ना, तो he will not be able to come back to India. और ही वुड डू दिस अगेंस्ट एनी अदर टीम। ऐसा लग रहा था he was just यहाँ तो देख रहे थे धड़ाधड़ गिर रहे थे, चलो जस्ट भी अपना पिटी इंप्रेशन खा डाल के देते उनके हैं ऊपर। सब। वो कोई है क्या इसमें वो फेयर प्ले अवार्ड वगैरह? क्या पता। मिस्टर सूर्य कुमार यादव, we are not interested in any fair play award. We are only interested in the trophy. So get us the trophy and throw out this fair play business. Yeah, it just seemed like कि देखिए यूएई की टीम है, they were anyways not doing great at that moment, जो काफी विकेट उनके गिर गए थे। आई थिंक 9th विकेट वाला की बात थी वो। तो दे लाइक लेट्स जस्ट, जैसे होता है ना गली क्रिकेट में जब हम खेल रहे होते हैं, अरे यार कर ले तू एक और बैटिंग कर ले। सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग। बस सो बताइए, हमारा मजाक बना के रख दिया। I don't know what it says about this competition and this tournament. Who knows? That is the thing. अब अगला मैच देखिए है, आज मैच है हांगकांग और बांग्लादेश का। सो लेट्स सी उसमें क्या होता है। वैसे तो इट्स नॉट इन आवर ग्रुप, सो इट डजंट मैटर टू मच टू अस एट द मोमेंट। व्हाट इज द I just बैकड्रॉप? want to mention about Kuldeep, you know. हाँ। तो कुलदीप इसके पहले टेस्ट मैचेस में खेला था 2024 में, 2025 में उसको चांस ही नहीं दिया। फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था,
यस और उसके पहले वो टेस्ट मैचेस में खेला था। तो अब आप बॉलिंग रिकॉर्ड्स, मोस्ट विकेट्स T20 में देखें तो T20 में कुलदीप यादव ने 10 विकेट लिए थे 5 मैचेस में एट एन एवरेज ऑफ 13.9। यस ठीक है साहब। या और आपको पता है कि वो सिस्टम जो है वो दूसरा था, दैट वाज टेलर मेड फॉर मोस्टली फॉर सीमर्स, क्योंकि अप एंड डाउन टाइप के विकेट्स थे, अनसर्टेन बाउंस था, ये सारी उसमें चीज़ें थी। लेकिन इसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में कुलदीप हैड लेफ्ट एन इम्पैक्ट, सारे मैचेस या खेला भी था। और जब इसके पहले जो टेस्ट मैच खेला था उसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच था। आज वो फिर, कल वो फिर प्लेयर ऑफ द मैच था। प्लेयर ऑफ द मैच। और जब वो प्लेयर ऑफ द मैच होता है उसके अगले मैच में उसको ड्रॉप कर देते हैं, ये भी देखा गया। I just can't believe कि whatever the situation it is, I don't understand. He will walk into any team. I mean, नाउ यू हैव अ सिचुएशन जहाँ भाईजान ने हमारे अर्शदीप को ड्रॉप कर दिया। इज द नंबर 1 बॉलर, डैम इट, in the नंबर 1 T20. बॉलर इन T20 जिसको तुमने ड्रॉप किया है, मिस्टर गौतम गंभीर। वॉट एवर Yeah. बी दी सिचुएशन, कितने चाहिए तुमको बैट्समैन भैया? Hmm. इतने बैट्समैन चाहिए? बैट्समैन के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। या तो आप ये मान के चल रहे हो कि साहब के ऊपर वाले तो रन ही नहीं बनाएंगे। Hmm. क्या डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलते हो? बल्कि ज्यादा बैट्समैन होते हैं तो ऊपर वाले थोड़े इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। Yeah. और अगेंस्ट पाकिस्तान यू डोंट नीड 250, डैम इट। अगेंस्ट Correct. पाकिस्तान यू नीड 170 180। उसके बाद पाकिस्तान वाले अपना काम अपने आप ही कर लेंगे, आपको पता है अच्छी तरह। Hmm. आपके पास बॉलिंग है। Hmm. तो दिस guy doesn't impress me at all. Hmm. वही हो Very जाता है। आई defensive. थिंक इस टूर्नामेंट में आई होप इट डजंट कंटिन्यू, क्योंकि एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी टाइप हो जाती है ना कि अब इस टूर्नामेंट में कंपटीशन वैसे ही थोड़ा कम ही है, द लेवल ऑफ कंपटीशन। तो अगर आप इस तरह से खेलेंगे, यस यू विल कीप ऑन विनिंग एंड ही विल कीप थिंकिंग, द मैनेजमेंट विल कीप थिंकिंग एंड गंभीर विल कीप थिंकिंग कि अच्छा यार ये तो दिस इज वर्किंग, बिकॉज हमारा रिकॉर्ड देखो ना, हम लोग जीतते आ रहे हैं जीतते आ रहे हैं। But it will catch up to you when you have to really face some stiff competition. Hopefully not, and then we learn from it, because not very exciting to watch all of this. So this is batsman, so who knows? देखते हैं क्या होता है, कुछ लेसन्स अब वो लेंगे कि नहीं कहेगा लेंगे। साहब कि देखो देखो शिवम दुबे ने 3 विकेट भी ले लिए, 6 रन। हाँ, yes, exactly. That's what I'm saying. It's like a self-fulfilling prophecy कि अब विकेट किसके अगेंस्ट लिया ये भी तो देखना है ना। So who knows? चलिए, let's see. Guys, We'll keep an eye on it and too much, अब too much. क्या होता है आगे। Thank you, Sanjay ji, once again for joining us today. Okay, thank you for having me. तो व्यूअर्स, कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगा, व्हाट वाज योर रिव्यू ऑफ द मैच, स्पेशली द प्लेइंग 11। देखिए मैच में ज़्यादा कुछ बात करने का था नहीं। इंडिया डोमिनेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग, यूएई नो चांस फॉर देम फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन, और 4 ओवर में इंडिया ने तो मैच ख़त्म कर दिया अपनी इनिंग्स में। सो बात यही करने को है कि भाई प्लेइंग 11 का जो कॉम्बिनेशन था, डू यू एग्री विद दैट? वाज देयर सम अदर, अर्शदीप को हटाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? Who knows? Let us know in the comments. And as I said before, keep liking and subscribing to our channel. Thank you.